हेलो एवरीवन, अगर आप फोन चलाते हो तो दिन में एक बार तो जरूर सेव अरावली रेंज करके कोई ना कोई वीडियो आपने स्क्रॉल की होगी और शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। बट यू गाइस डोंट नो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी शायद किस्मत खराब है कि हमने अपना देश अनपढ़ लोगों के हाथों में दिया हुआ है, जिनको ना तो ज्योग्राफी पता है ना एनवायरमेंट पता है, और उनको लगता है कि पहाड़ काटने से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो सोचना ये है कि अगर सिर्फ चीजों को ठीक करने के लिए पेड़ों को काटा जाए और पहाड़ों को काटा जाए तो इंसानों को रहने की क्या जरूरत है। इंसानों को भी काटा जाए फिर फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम नेचर में बिलीव करने वाले लोग हैं। हमारी जो आधे से ज्यादा रिचुअल्स है किसी भी रिलीजन की नेचर पे बेस्ड है, और अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नो डाउट कि हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई है। ठीक, और जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो बहुत कितना भी आप कोशिश कर लो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। आप किसी खाली पार्क को उजाड़ दो और 1.5-2 साल के लिए उसमें जाना बंद कर दो, तो उजाड़ने के बाद भी आप क्या देखोगे कि 1.5 साल में उसके ऊपर वैसे ही वापस से वेजिटेटिव जो रीजनरेशन है वो ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती है। ना उसको धूप की जरूरत है ना पानी की जरूरत है, मतलब नेचर अपने आप सब कुछ वहां पे पहुंचा देता है। कहने का मतलब ये है। तो अरावली रेंज को काटना और 100 मीटर से नीचे और ऊपर की जो बातें कर रही है, इट्स अबाउट कि आपको सिर्फ इंडिया में ऐसे लोग चाहिए जिनकी हाइट अच्छी हो, और जिनकी हाइट छोटी होगी उनको छोड़ देंगे और जिनकी हाइट ज्यादा होगी उनको काट देंगे। तो अब कैसे पैरामीटर सेट करोगे आप? तो दैट्स हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, और शायद मुझे लगता है कि स्टिल, क्योंकि मैंने जहां तक अभी तक देखा है कि बच्चे जो भी मेरी जनरेशन के हैं या अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, बट आई होप सो कि समझ में आएगा। और रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस, क्योंकि आज अरावली रेंज है, कल को ये किसी और रेंज की बात करेंगे, परसों ये किसी और रेंज की बात करेंगे, और इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की आड़ में पूरा देश एक दिन चपेट में आएगा। जिनको नेचुरल चीजों से कोई मतलब नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना बेनिफिट दिखता है। गवर्नमेंट किस पर्सपेक्टिव से क्या काम करती है कुछ नहीं दिखता है, और इनको शायद समझ में नहीं आ रहा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये बिल पेश हुआ होगा तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने, एक IAS ऑफिसर ने, एक PCS ऑफिसर ने बैठ के इस पॉलिसी को बनाया होगा, और किस एथिक्स पे, किस इंटीग्रिटी पे वो काम करते हैं कि किस तरीके से वो इस पॉलिसी को बना के उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो आई एम वेरी शॉक्ड कि मतलब दिस इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री। कहीं ना कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं लेक्स को मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर नेचुरल बैलेंस। तो नेचर को बैलेंस करने के लिए एक बात कही गई है, किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने ही कही थी कि नो मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप एनवायरमेंट को बैलेंस रखना चाहते हो ना तो उसमें कोई मैनेजमेंट की जरूरत होती नहीं है, आप जीरो मैनेजमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट अरावली रेंज। अरावली रेंज का सेफ होना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए पानी जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार कोई भी पहाड़, देखो वैसे तो वर्ल्ड का सबसे पुराना पहाड़ है, ठीक, और जब वो पहाड़ बना था तो ना मोदी जी थे ना बाकी जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी लोग हैं जिन्होंने इस बिल को पास किया है, जिन्होंने आगे सारी चीजें करी है कि भाई हाँ कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को बहुत आनंद फानंद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ऐसे बायस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सीधा गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। इफ वी विल नॉट रेज आवर वॉइस सो दिस विल बी लैगिंग अस इन आवर लाइफ। ठीक है, सो आई वांट कि आप सभी एक छोटा क्लिप रिकॉर्ड करो अगेंस्ट दिस और बताओ गवर्नमेंट कि यू आर द लिमिटेड, यू हैव द लिमिटेड पावर्स। ठीक है, और गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, शुड बी अकाउंटेबल, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है 10-12 सालों में, और सरकारें आती जाती रहेंगी। लोगों को समझना चाहिए कि हम सरकार चुन रहे हैं और हमने किस लिए चुना है, और जब गवर्नमेंट चुनी जाती है तो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस होने चाहिए। यही आपकी पहचान है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों में से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार है। यानी कि प्रधानमंत्री हमारा जनता का सिर्फ एक नौकर है, या कोई भी मंत्री हो, ठीक, चाहे वो दिल्ली के CM हो या कोई भी एक नेता हो, वो सिर्फ जनता का एक नौकर होता है।
और मुझे लगता है कि अगर शायद ये बात उन लोगों तक पहुंचे भी तो ये उनको चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि हम जन सेवक है, और जन सेवक का मतलब ही होता है जनता का नौकर। ठीक, तो सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सवाल पूछिए कि क्या हमारा राइट नहीं है एक स्वच्छ एनवायरनमेंट को हासिल करने का? क्या हमारा राइट नहीं है कि हम साफ हवा में सांस लें? क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी अच्छी लाइफ जिए? तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब तक हमारा नेचुरल जो एनवायरनमेंट है आप उसको नेचुरल नहीं रहने देंगे तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब हमारी गवर्नमेंट हमारी इन चीज़ों पे ध्यान देगी। लेकिन गवर्नमेंट को तो फुर्सत ही नहीं है। गवर्नमेंट को डिस्कशन करना है वंदे मातरम पे, गवर्नमेंट को डिस्कशन करना है कि बांग्लादेश में कौन मारा गया, बांग्लादेश में क्या हुआ। कोई भी भाई बाहर निकल के नहीं आने वाला। सबकी यही पॉलिटिक्स है, और कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करेगी, बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करेगी, बट पब्लिक पता नहीं कर सकती। और आई होप सो कि नई जनरेशन को ये चीज़ समझ में आएगी, और दे विल नॉट वोट नेक्स्ट टाइम फॉर मनी एंड फॉर द लिकर। ठीक है, जो होता आया है आज तक, वी हैव सीन द रिजल्ट्स ऑफ बिहार। सो आई होप कि ये छोटी सी एक कोशिश लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर पाए, थोड़ा सा अवेयर कर पाए। सो मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। अवेयरनेस।